एपिसोड 4 में हम लोग देखते हैं कि हिरागी हाजिमे को आके कुछ बताने की कोशिश करता है, जिस पर अब हाजिमे कहते हैं कि मुझे ऑलरेडी पता है जो नंबर ऑफ स्प्राउट है और जो प्लॉट है वो मैच नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ और ही समझ रहा है। वहीं सुहो सोच रहा होता है कि अब समझ आए कि आखिर हिरागी का पेट खराब क्यों रहता है। हारुका भी कह रहा होता है कि क्या यही है हाजिमे। तभी सुगीशिटा उसके कोलों को पकड़ लेता है और कहते हैं हाँ यही है वो। ये देखकर अब हाजिमे उन लोगों से कहते हैं कि आखिर सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद अब हाजिमे उन लोगों को अलग अलग प्लांट्स के बारे में बताने लगता है, जैसे टोमेटो, ग्रीन पेपर, एग प्लांट। वो देखकर हारुका कह रहा होता है कि ये सब यूनिक क्या है, ये सभी तो प्लांट ही दिख रहे हैं। तो हाजिमे उसे कहते हैं कि ध्यान से देखो सभी अलग है। जिसका हिरागी कह रहा होता है कि मुझे यही पसंद नहीं है। हाजिमे एक बार बोलना शुरू कर देता है तो वो दूसरे की सुनता ही नहीं है। वहीं पर अब हारुका सोच रहा होता है कि भले ही हाजिमे ऐसा हो। ब्रॉडकास्ट के दौरान भी वो काफी ज्यादा बेवकूफी कर रहा था, पर फिर भी बस उसने अपने आवाज से ही एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया। आखिर हाजिमे के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सभी लोग इसके अंदर अट्रैक्ट होते हैं। तभी सासेकी खड़ा होता है और अब वो हाजिमे को सारी बातें बताने लगता है। वो बताता है कि मैंने शॉपिंग स्ट्रीट पर एक चोर को देखा, मैंने उसका पीछा किया और इससे पहले मुझे पता चलता मैं शिशिटोरोन के एरिया में घुस गया। उन लोगों ने मेरा काफी दूर तक पीछा किया और जब मुझे लगा कि मेरा खेल खत्म हो गया, इन दोनों ने मेरी जान बचाई। वो यहाँ पर हारुका और सुगीशिटा की बात कर रहा है। सासेकी अब कहते हैं कि मैं बोफुरिन के लोगों को काफी एडमायर करता हूँ, पर फिर भी मैंने गड़बड़ी कर दी। मेरी वजह से शिशिटोरोन के बीच में वॉर शुरू हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर हाजिमे उसे कहता है सासेकी। ये सुनकर सासेकी हैरान होता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। हाजिमे अब उसे कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने भले ही वॉर शुरू कर दी हो पर तुम टाउन के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब बाकी सभी मैटर को अपने बड़े भाइयों पर छोड़ दो। ये सुनकर सासेकी काफी खुश होता है। जिसके बाद हाजिमे उसे कहते हैं कि वैसे इन लोगों ने तुम्हें कैसे बचाया। तो वो उसे बताते हैं कि इन दोनों ने एक बंदे को इतनी खींच के लात मारी। ये सुनकर हाजिमे हंसने लगता है और कहता है कि उस बंदे को तो काफी जोर की पड़ी होगी। हिरागी अब कह रहा होता है कि मैं इन लोग के साथ था पर फिर भी इन लोगों ने उसे लात मार दी, ये मेरी गलती है। ये सुनकर हाजिमे उसे कहते हैं कि तुम्हें सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लाना चाहिए, वैसे भी मैंने ही कही थी तुम्हें इन दोनों पर नजर रखने के लिए। तभी नीरे कहते हैं लेकिन गलती तो हारुका की है। ये सुनकर हारुका गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है तुम चुप हो जाओ। ये सुनकर हाजिमे हारुका से कहते हैं कि क्या तुमने लड़ाई छेड़ी है। जिस पर हारुका कहते हैं हाँ, वही लोग कह रहे थे कि वो लोग पावर के डिवोटेड हैं, पर वो लोग बस कमजोर को मारे थे, तो मैंने कहा कि वो लोग लेम है। ये सुनकर हाजिमे उसके सर पर हाथ रखता है और कहते हैं कि तुमने काफी सही कहा उन्हें। हाल फिलहाल में मैं खुद सोच रहा हूँ कि वो कितने लेम हो गए हैं। और हारुका, मैंने सुना कि कल मेन स्ट्रीट पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने वहाँ पर लोगों को बचाया और आज तुमने सासेकी को बचाया। शुक्रिया मेरी फैमिली को बचाने के लिए। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा रिलायबल छोटा भाई मिला। ये बात सुनने के बाद हारुका काफी ज्यादा गुस्सा होता है, पर वो काफी ज्यादा रिलैक्स भी हो जाता है और वो समझ जाता है कि सभी लोग आखिर उसे इतना क्यों मानते हैं, क्योंकि हाजिमे के साथ होने से तुम्हें काफी सेफ फील होता है। हारुका उसके हाथ को साइड करके कहते हैं कि तुम मेरे बड़े भाई कब से बन गए। जिस पर हाजिमे कहता है कि मैं इस विलेज के सभी लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ। यह सुनकर हारुका थोड़ा सा शर्मा जाता है। जिसके बाद हिरागी को एक कॉल आती है काजी नाम के बंदे की तरफ से। वो बंदा कह रहा होता है शिशिटोरेन। ऐसा बोलने के बाद अब उसकी आवाज कट जाती है। ये देखकर हिरागी परेशान हो जाता है कि क्या हुआ। वहीं पर हाजिमे भी उससे कहता है क्या हुआ। तब एक बंदा ग्राउंड पर आता है और उसके हाथ में माइक्रोफोन होता है और सभी लोगों को अब वहाँ पर बुलाने लगता है। हम लोग अब देखते हैं कि उस बंदे ने तो एक बंदे को भी हरा रखा है, वो भी काफी बुरी तरीके से। वो बंदा अब कहता है कि मैं शिशिटोरेन का लीडर हूँ, मेरा नाम चोजी टामियामा है। हाजिमे, थोड़ा सा फेयर बनो और नीचे आओ और आकर मुझसे लड़ो। चोजी को देख कर नीरे काफी डर जाता है और कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वॉर होने वाली है। वहीं पर हारुका सोच रहा होता है कि शिशिटोरेन का सेकंड इन कमांडर तो टोगामे था, इसका मतलब ये जो चोजी है वो टोगामे से ज्यादा ताकतवर है, मजा आएगा इससे लड़ने में। तभी अचानक से हारुका एक काफी खतरनाक प्रेजेंस को फील करता है, जिसे सेंस करके वो एकदम से डर जाता है। वो अब जैसे पीछे देखता है वो देखता है कि वहाँ से तो हाजिमे जा रहा है। हारुका सोचता है कि आखिर क्या था। वहीं पर अब हाजिमे और बाकी सभी लोग अब सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं। इसके बाद अब वो सभी लोग नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर हाजिमे सभी से कहते हैं कि तुम सभी लोग पीछे ही रुको। तो हारुका उसे कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये एक फाइट है तो मुझे भी लड़ने दो। तो हाजिमे उसे कहते हैं कि मैं बार बार नहीं कहूंगा, तुम बस पीछे रहो। ये सुनने के बाद हारुका फील करता है कि वो अपने पैरों को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि हाजिमे वही पर्सन है जिससे थोड़े समय पहले वो मिला था और इस समय पर हाजिमे काफी ज्यादा सीरियस है, वो बिल्कुल एक अलग ही पर्सन लग रहा है। हाजिमे अब चोजी से कहते हैं कि तुम हमारे साथियों को अपने साथ क्यों लेकर आ रहे हो, वो हमारे हैं। जिस पर चोजी कहता है हाँ मुझे पता है। वो ये बात हंस के कहता है, जिसे देखकर हारुका कहता है कि आखिर ये चोजी कैसा मॉन्स्टर है, हाजिमे के सामने ये हंस के बात कर रहा है। तभी चोजी हाजिमे से कहते हैं कि चलो 1-1 फाइट करते हैं, क्योंकि लड़ाई पहले तुम लोगों ने शुरू करी है, इतना रीजन काफी है लड़ने का, है ना, तो आओ आके मुझसे लड़ो। वो ये बात हाजिमे से काफी बार बोलता है, जिसे देखकर हारुका भी सोच रहा होता है कि ये क्या कर रहा है। वहीं पर हाजिमे अब चोजी से कहते हैं कि ये सच्चाई है कि हम लोगों ने पहला मूव किया, पर शायद से तुम भी देख सकते हो कि तुमने हमारे काफी साथियों को घायल कर दिया है। तुम्हें लगता है कि अब हिसाब बराबर हो गया है, क्या तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तुम्हें अब चुपचाप से यहाँ से
चले जाना चाहिए। वहीं पर चोजी उसकी बात नहीं सुनता है और अब वो सीधा ही आकर हाजिमे को एक खिंचा कर लात मारता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि हाजिमे ने उसकी लात को एकदम से पकड़ लिया था। वो चोजी से कहते हैं कि तुम पहले की तरह ही हेस्टी हो। चोजी अब थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने पहला हमला कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है हमला करने की, चलो जल्दी लड़ो। ये सुनकर हाजिमे उसे कहता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा लड़ने की क्यों कह रहे हो। तो चोजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मुझे बस तुम चाहिए हो। ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कह रहा है। तब चोजी कहते हैं कि जब से मैं टॉप पर आया हूँ चीजें काफी ज्यादा बोरिंग हो गई है, पर हाजिमे तुम टॉप पर आने के बाद भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हो, हमेशा हंसते रहते हो, ये काफी ज्यादा अनफेयर बात है, इसलिए मैं फूरिन हाजिमे और सब कुछ को अपने लिए ले लूंगा। ये सुनने के बाद नीरे कहते हैं कि ये तो पागलपन है। वहीं पर अब हाजिमे चोजी से कहते हैं कि लगता है तुमने काफी सहन किया है ना। ये सुनकर चोजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शिशी टोरन के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो देखकर चोजी उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर टोगामे कहते हैं कि अच्छा थोड़ी लगेगा कि लीडर अकेले जा रहे लड़ने के लिए, जैसे मैंने तुम्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करी तुम सीधा ही भाग गए, पहले तुम्हें पूरी बात अच्छे से सुन लेनी चाहिए। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी अब हाजिमे के साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। टोगामे अब हारुका से कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, जिस पर हारुका भी कहते हैं हाँ। ये देखकर हाजिमे हारुका से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम पीछे हट जाओ, जिस पर हारुका कहते हैं कि चुप हो जाओ, मैं 1-on-1 फाइट में दखल अंदाजी नहीं दूंगा, पर मुझे ये पसंद नहीं है जब कोई किसी को घेर लेता है। ये बात सुनने के बाद हाजिमे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद वो चोजी अपने साथियों से कहता है कि मैं 1-on-1 लड़ने वाला हूँ, इसलिए सभी लोग पीछे हट जाओ। इस पर टोगामे कहते हैं कि इस समय पर 1-on-1 लड़ना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि पीछे देखो। ये सुनने के बाद आप सभी लोग पीछे देखते हैं और वो लोग देखते हैं कि पूरा स्कूल ही काफी ज्यादा गुस्सा है शिशी टोरिन के ऊपर, और लगता है कि वो सभी लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उन सभी लोग को गुस्से में देखकर हाजिमे उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी लोग बिल्कुल मत हिलना, जहाँ हो वही रहना। जिसके बाद अब हाजिमे चोजी के पास आता है और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी 1-on-1 बैटल को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने बाकी साथियों को पीछे हटने के लिए कह दो। जिस पर चोजी कहते हैं ठीक है, जब तक मुझे तुमसे लड़ने को मिलेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर शिशी टोरिन का एक बंदा कहता है कि लगता है बोफुरिन का लीडर काफी सॉफ्ट है और वो डर गया। ये बात सुनते सुगिशिटा उससे काफी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तो वो बंदा भी अब उसे कहता है कि मैं भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अब दूसरा बंदा सुओ के बारे में कुछ बोलने लगता है। वो सुनकर सुओ से कहते हैं कि तुम तो काफी क्यूट हो, तुम्हारा लुक तो काफी ज्यादा फियर्स है, तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो। ये सुनकर वो बंदा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने साथियों को गुस्से में देखकर टोगामे सभी लोग को शांत होने के लिए कहता है और अब वो चोजी से कहते हैं कि अगर तुम्हें 1-on-1 फाइट करनी है तो किसी और दिन लड़ना, क्योंकि वैसे भी अभी रात होने वाली है और अगर तुम रात में लड़ोगे तो तुम उन लोगों का चेहरा अच्छे से नहीं देख पाओगे जिनका मुंह तुम कुचल दोगे, है ना हारुका। तो हारुका उसे कहते हैं कि तुम अपनी खुद की शक्ल कैसे देखोगे जब मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुनकर चोजी कहते हैं कि क्या सभी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, क्यों ना हाजिमे हम लोग एक काम करते हैं, फाइट में सभी लोग लड़ते हैं पर सभी लोग 1-on-1 लड़ेंगे एक दूसरे से, ये एक इवेंट की तरह है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। वहीं पर टोगामे कहते हैं हाँ ये तो काफी कमाल का आइडिया है, इन्हें हमारी जगह पर इन्वाइट कर लेना। चलो फिर फाइट में चोजी और हाजिमे एक दूसरे से लड़ेंगे और मैं लड़ूंगा हारुका से। तो हारुका भी कहते हैं हाँ मैं तो तैयार हूँ। वहीं दूसरे वाला वही बंदा कहता है कि मैं तो सुगिशिटा से लड़ूंगा। वहीं पर वही दूसरे वाला बंदा कहता है कि मैं तो इस आई पैच वाले बंदे से लड़ूंगा, यानी कि सुओ से। तो सुओ भी उससे कहता है हाँ ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी हाजिमे चोजी से कहते हैं कि सिर्फ हम दोनों ही लड़ेंगे, उतना काफी नहीं है क्या। जिस पर चोजी कहते हैं कि अगर सभी लोग लड़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तभी हारुका और बाकी सभी लोग भी कहते हैं हाँ हम लोग को लड़ना है, हम लोग खुशी खुशी लड़ेंगे। ये सुनकर चोजी कहता है ठीक है फिर। ये सब कुछ देख हिरागी कह रहा होता है कि इस साल के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। तभी अचानक से शिशी टोरिन का एक और बंदा सामने आता है और वो कहते हैं कि क्या मैं हिरागी से लड़ सकता हूँ। उस बंदे का नाम होता है साको और हिरागी उसे पहचानता है। साको को देखकर हिरागी काफी शौक होता है और वो उसे कहता है तुम। हिरागी उस बंदे को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो हाजिमे से कहता है माफ करना, पर इस फाइट में मैं भी लड़ूंगा। ये सुनकर हाजिमे कहते हैं ठीक है फिर। इसके बाद अब चोजी भी कहते हैं चलो फिर डिसाइड हो गया कि कौन किससे लड़ेगा, फाइट में काफी मजा आएगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग टाचिबाने के रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ पर नीरे तो काफी घबरा रहा होता है क्योंकि काफी जल्द वॉर होने वाली है। तभी टाचिबाना उसके पास खाना लेकर आती है और कहती है कि इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नीरे कहते हैं लेकिन कल अगर हाजिमे चोजी से हार गया तो फिर क्या होगा, बोफुरिन के ऊपर शिशी टोरिन कब्जा कर लेगा। ये सुनकर सुगिशिटा उसे काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है चुप हो जाओ। तब टाचिबाना भी नीरे से कहती है कि इतना घबराने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, सभी लोग इतने कमजोर नहीं है कि वो लोग हार जाएं। तुम्हें ये बात पता है। ये सुनकर नीरे थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और कहते हैं हाँ सभी लोग सही में ताकतवर तो हैं। हारुका अब खाना खाकर कहता है कि मेरा तो खाना हो गया, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। जिस पर नीरे कहते हैं
लेकिन अभी हाजिमे का ग्रुप अभी तक नहीं आया है। तो हारुका कहते हैं कि वो लोग लेट हैं, वो कह रहे थे कि हमारा वेट करो, लेकिन वो तो आए नहीं। तो नीरे कहते हैं हाँ वो तो हो गए, क्योंकि बाकी सभी लोगों को समझाने में काफी ज्यादा टाइम जो लगेगा उन्हें। तब हारुका कहते हैं लेकिन हाजिमे ने कहा था कि हम लोग कहीं पर खाना खाने चलेंगे, तो हम लोग सीधा यहीं पर ही क्यों आए। जिस पर सुबह बताते हैं कि ये जगह हमेशा से फेमस रही है बॉफरिंग के लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर हैंग आउट करते हैं। मैंने सुना है कि फाइट से पहले सभी लोग यहीं पर इकट्ठे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हाजिमे आ जाता है और वो टाचिबाना का काफी प्यार से नाम लेता है और अब उसे कह रहा होता है कि आज तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो, और अब उसे कुछ प्लांट्स के बारे में बता रहा होता है जो कि अब बड़े हो चुके हैं। ये सब कुछ देखकर हारुका कहते हैं कि ये क्या चल रहा है। जिस पर सुओ कहता है कि तुम ये कह सकते हो कि टाचिबाना हाजिमे की एक फेवरेट पर्सन है। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और कहते क्या टाचिबाना हाजिमे की गर्लफ्रेंड है। जिस पर सुओ कहते नहीं तुम गलत समझ रहे हो। वही टाचिबाना भी अब हारुका से कहती हाँ तुम बेवकूफ हो। हाजिमे भी अब हारुका से कहते हैं हाँ ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो मेरी प्यारी सी छोटी बहन है। तब टाचिबाना कह रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर हारुका कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब टाचिबाना उसे बताती है कि मैं और हाजिमे एक ही ग्रुप होम में बड़े हुए हैं, इसलिए वो मुझे इस तरीके से अपनी बहन बोलता है। ये सुनकर हारुका कहते हैं ओ बस इतनी ही सी बात है क्या। जिस पर टाचिबाना स्माइल करके कहती हाँ इतनी सी बात है। तभी हारुका टाचिबाना से कहते एक सेकंड तुम बड़ी बहन नहीं हो, आखिर तुम कितने साल की हो। जिस पर वो उसे कहती है कि मैं 16 ईयर्स की हूँ, यानी कि मेरी एज उतनी है जितनी तुम्हारी है। ये सुनकर हारुका हैरान होता है और कहता है लेकिन तुम्हारी एज तो 16 साल से ज्यादा की लगती है, तुम 20 साल की लगती हो। ये सुनकर सुगीशिटा अब एक चेयर उठाकर हारुका की तरफ फेंक देता है। हारुका भी अब उस चेयर से बाल बाल बसता है और अब वो गुस्से में सुगीशिटा से कहते हैं कि आखिर तुमने क्यों किया। तब हाजिमे हारुका से काफी गुस्से में कहता है कि टाचिबाना काफी मैच्योर है, तो ये मत कहना कि वो ज्यादा उम्र की बड़ी लगती है। ये सुनने के बाद हारुका और नीरे दोनों ही डर जाते हैं। हाजिमे अब उस चेयर को वापस सही जगह पर रख देता है और सुगीशिटा से कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से चीजों को नहीं फेंकना चाहिए। जिस पर सुगीशिटा भी कहते हैं ठीक है मुझे माफ कर दो। वहीं हारुका थोड़ा सा डरा हुआ होता है तो हिरागी उसे बताता है कि हाजिमे टाचिबाना को काफी पसंद करता है। तो अब तुम्हें समझ आया कि मैं उस दिन तुम्हें क्यों कह रहा था कि हाजिमे को ये मत पता लगने देना कि उस दिन टाचिबाना खतरे में थी, क्योंकि अगर उसे पता चला कि टाचिबाना खतरे में थी तो तुम्हें तो पता ही है कि क्या होगा। तब हारुका भी कहते हैं ठीक है समझ गया। जिसके बाद अब हाजिमे खाना खा रहा होता है और अब वो टाचिबाना के खाने की तारीफ कर रहा होता है। वहीं पर टाचिबाना तो उससे काफी इरिटेट हो रही थी। इसके बाद हिरागी को एक छोटी सी मेमोरी याद आती है और वो उसी मेमोरी को याद कर रहा होता है। तभी हाजिमे उसे कहते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो हिरागी उसे कहते हैं कि मैं कुछ सोच रहा था, मैं ये सोचा था कि पहले शिशिटोरिन कैसा हुआ करता था। ये सुनकर हारुका कहते हैं कि क्या पास्ट में शिशिटोरिन के लोग अलग थे। जिस पर हिरागी कहते हैं डिवोट टू पावर। शिशिटोरिन एक टीम थी जो कि लड़ने में सिर्फ ताकत देखती थी। ये सच्चाई है कि काफी सारे लोग उस टीम में काफी गुस्से वाले थे, पर वो लोग ऐसे लोग नहीं थे जो कि मिडिल स्कूल के बच्चों के पीछे पड़े। एक समय पर हमारी शिशिटोरिन के साथ एक बड़ी सी लड़ाई हो गई थी। वो ग्रुप फाइटिंग ही थी, पर मुझे जितना याद है वो फाइट की फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, एक अजीब तरीके से। पर जब से शिशिटोरिन का लीडर चोजी बना है तब से डरावने र्यूमर्स फैल रहे हैं। आज जो हुआ वो सब कुछ नया नहीं था। मैंने स्टोरी सुनी है कि किस तरीके से वो जबरदस्ती लड़ाई छेड़ते थे, वो भी हर जगह। चोजी और टोगामे दोनों ही अपनी टीम की काफी ज्यादा चिंता करते हैं। वो डिवोशन टू पावर के एक तरीके से सिंबल है। ये सुनकर सुगीशिटा कहते हैं कि फिर चीजें इस तरीके से कैसे हो गई। जिस पर हाजिमे कहता है कि रीजन तो चोजी के अंदर ही है। तब हारुका कहता है कैसे रीजन। जिस पर हाजिमे कहता है कि मुझे डिटेल में तो नहीं पता, पर कल उन लोगों से बात करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा। ये सुनकर हारुका कहते हैं बात करने पर कल तो हम उन लोगों से लड़ने जा रहे हैं। तो हाजिमे अब उससे कहते हैं नहीं हारुका सुनो मेरी बात, एक फाइट एक कन्वर्सेशन की तरह होती है। कभी कभार तुम्हारे मुख का एक लैंग्वेज होती है जहाँ पर तुम अपने अपोनेंट के बारे में शब्दों से ज्यादा समझते हो, पर इस लैंग्वेज को सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं। इसके बाद अब हाजिमे टाचिबाना से और खाना मांगता है, जिस पर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी दुकान बंद करने का समय हो गया है। इसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हाजिमे सभी से कहते हैं कि कल लेट मत हो जाना। जिसके बाद अब सासाकी सभी से कहते हैं कि मैं तुम सभी लोग को अच्छी तरीके से थैंक्स नहीं किया है, पर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं कल के लिए तुम सभी लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। तो हाजिमे और हिरागी उसे कहते हैं चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। सुआ भी कहते हैं हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। वहीं पर अब हारुका तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और सासाकी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ। तब टाचिबाना उसे कहती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ये कहना चाहिए कि चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर हारुका याद करता है कि हाजिमे ने उसे कहा था कि सब चीजों को तुम अपने बड़े भाइयों पर छोड़ दो। वो याद करके हारुका सासाकी से कहता है कि सारी चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनने के बाद टाचिबाना उसे कहती है ये हुई ना बात। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर अब हारुका हाजिमे की बात याद करता है और कहते हैं कि एक फाइट कन्वर्सेशन होती है जहाँ पर हमारा मुख का एक लैंग्वेज होती है। मैंने इन सब के बारे में ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था। जिसके बाद अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी अब आ जाते हैं शिशिटोरिन से लड़ने के लिए। इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर अब हारुका अपने मन में कह रहा होता है कि मैं खुद के अलावा किसी और के लिए इस तरीके से लड़ने का कभी नहीं सोच सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों इस समय पर मुझे लग रहा है कि मैं आमतौर से ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हारूंगा नहीं। इसके बाद अब वो सभी लोग अंदर आते हैं जहाँ पर शिशिटोरिन के लोग भी खड़े होते हैं और चोजी उन लोगों का वहाँ पर वेलकम करता है, जिसे सुनकर हाजिमे कहते हैं हाँ हम लोग अंदर आ रहे हैं।
और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।